दक्षिण भारत में रामेश्वरम के धनुषकोडी के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के पूर्वोत्तर तट पर मन्नार द्वीप के बीच लाइमस्टोन की बनी उथली चट्टानों की एक श्रृंखला है, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को एक दूसरे से अलग करते हैं। समुद्र के मध्य में अवस्थित पुल जैसी दिखने वाली इस आकृति को राम सेतु अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए नाम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु का निर्माण कैसे और कब हुआ, इस बात को लेकर अलग अलग वैज्ञानिक मत रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लाइमस्टोन से बनी एक प्राकृतिक संरचना है। वहीं कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है अतीत में भारत और श्रीलंका के बीच भूसंपर्क रहा हो, जो पृथ्वी के आंतरिक उथल-पुथल की वजह से टूट गया हो, और शायद राम सेतु उसी के अवशेष हैं। इसके अलावा भूगोल शास्त्री ऑस्कर स्पेट राम सेतु को प्राकृतिक रूप से बना हुआ स्ट्रक्चर मानते हैं, जो मूंगे की चट्टानों में रेत के जमा होने से बनी है। राम सेतु पर शोध होते रहे हैं तथा अभी भी हो रहे हैं। ब्रिटिश स्कॉलर सीडी मैकमिलन के शोध के अनुसार 15वीं शताब्दी तक यह सेतु पैदल आने जाने योग्य था, जिसके प्रमाण प्राचीन मंदिरों के कुछ अभिलेखों में भी मिलते हैं। परंतु 1480 ईस्वी में आए एक भयंकर चक्रवात के कारण यह सेतु क्षतिग्रस्त हो गया तथा जलस्तर के बढ़ने से समुद्र में डूब गया। इस सेतु को अभी भी पानी में 3 से 30 फीट के नीचे देखा जा सकता है। राम सेतु का पहला उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम ने अपनी वानर सेना द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए करवाया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है, अथवा यह सेतु हिंदू आस्था से जुड़ी हुई है तथा एक धार्मिक महत्व रखती है। इसके अलावा इस्लाम धर्म की पौराणिक कथाओं में भी इस सेतु का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आखिर क्यों छिड़ी हुई है महाभारत रामायण में वर्णित इस सेतु पर, आइए समझते हैं। वर्ष 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था, जो कि वास्तव में 1860 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश नेवल कमांडर एडी टेलर की परिकल्पना थी। सेतु समुद्रम एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसमें बड़े जहाजों के आने जाने के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे 2 चैनल बनाए जाने थे, जिसके लिए राम सेतु को तोड़ना जरूरी था, जहां पानी कम गहरा है, जिसके कारण जहाजों की आवाजाही में परेशानी होती है। इस परियोजना के पूरा होने से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच होने वाले नौ परिवहन में जहाजों का समुद्री सफर कम हो जाता, जिससे लगभग 36 घंटों और 400 समुद्री मीलों की यात्रा कम हो जाती तथा व्यापारिक लाभ के अलावा 5000 करोड़ रुपयों के फायदे का अनुमान था। इसके अलावा रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर तथा तूतीकोरिन हार्बर एक नोडल पोर्ट में बदल जाता। वर्तमान में जहाजों को भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी तट पहुंचने के लिए श्रीलंका की परिक्रमा करके गुजरनी होती है। वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सेतु समुद्रम परियोजना की आधारशिला रखी और बड़े पैमाने पर राम सेतु के तोड़े जाने का काम शुरू हो गया। राम सेतु के संभावित नुकसान को देखते हुए देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भूवैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों तथा बीजेपी और हिंदू संगठनों ने बड़े पैमाने पर राम सेतु के तोड़े जाने का विरोध किया। भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु के नीचे मौजूद कमजोर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से सुनामी तथा इससे होने वाली भारी तबाही की आशंका जताई। जैविक रूप से समृद्ध तटीय इलाका होने की वजह से यहाँ दुर्लभ समुद्री जीव जंतु पाए जाते हैं तथा सेतु समुद्रम परियोजना से यहाँ के इकोसिस्टम के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका पर्यावरणविदों द्वारा जताई गई तथा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ शंख सीपियों के कारोबार और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय मछली पालन में हानि और इन व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों के बेरोजगारी की आशंका जताई गई। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी आशंका जताई कि सेतु समुद्रम परियोजना के कार्यान्वयन से इस इलाके में पाए जाने वाले थोरियम के भंडार से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
इसके अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी इस परियोजना को देश की सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा बताया। विवाद बढ़ने तथा विरोध प्रदर्शनों के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सेतु समुद्रम परियोजना पर रोक लगा दिया तथा सरकार को वैकल्पिक रास्ता तलाशने और डिटेल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने के निर्देश दिए। इस मामले में राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें यह कहा गया कि राम सेतु को खुद भगवान राम ने अपनी एक जादुई बाण से तोड़ दिया था और सबूत के तौर पर पद्म पुराण और कंबन रामायण पेश किए और बताया, इसलिए इस परियोजना में कोई दिक्कत नहीं है। और यह भी कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद अब इस परियोजना को बंद नहीं किया जा सकता। विवाद के चलते सरकार ने इस हलफनामे को वापस लिया तथा 29 फरवरी 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा पेश किया गया। 2017 में यह मुद्दा एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब एक अमेरिकी साइंस चैनल ने एक वीडियो में नासा के उपग्रहों से रिमोट सेंसिंग द्वारा लिए गए चित्रों को दिखाते हुए दावा किया कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है तथा इसे एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट बताया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि सेतु के ऊपर मौजूद सैंड बार प्राकृतिक हो सकते हैं जो केवल 4000 साल पुराने हैं, परंतु हो सकता है पत्थरों को वहां कहीं और से लाया गया हो जो 7000 साल पुराने हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कोरल और ज्वालामुखी के लावे से बने पत्थर जब गर्म होते हैं तो वह अपने अंदर हवा भर लेते हैं, जिसकी वजह से पत्थर पानी में तैरने लगते हैं और इसलिए हो सकता है राम सेतु मानव निर्मित हो। फिलहाल इस परियोजना पर पूरी तरह से काम बंद है, लेकिन राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग उठ रही है तथा यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच झूलते राम सेतु के विषय में अब तक कोई बात साफ नहीं हो सकी है कि यह मानव निर्मित पुल है या कोई प्राकृतिक संरचना। इस विषय में तथ्यों को जुटाने के लिए सरकार ने वैज्ञानिकों को मंजूरी दे दी है, जिस पर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करेगी। राम सेतु की उम्र का पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च होगा तथा राम सेतु के पत्थरों की श्रृंखला कैसे बनी यह पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (CSIR) के वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे।